हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स। और आज की क्लास में हम लोग मैट्रिक्स के टाइप्स को देखेंगे। तो मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं मैट्रिक्स के टाइप को। तो मैं पहला टाइप देखता हूँ, जिसे हम लोग कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो नाम से ही आपको पता चला है स्क्वायर मैट्रिक्स, जो स्क्वायर शेप में होगा। अच्छा, स्क्वायर शेप में कब होगा? जब उसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ rows and columns and columns and columns is called a square matrix. A square matrix. ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 2 7, पहले रो के एलिमेंट, दूसरे रो के एलिमेंट यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 3 -1। तो मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ कि इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। 2 रो है और 2 कॉलम है। तो यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 ही रो है और 2 कॉलम है। तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/2। इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/2। 2 रो और 2 कॉलम, दैट मीन्स इसका ऑर्डर होगा 2/2। या फिर इसे हम लोग 2 ऑर्डर का भी मैट्रिक्स कह सकते हैं। यानी आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स of order 2/2 और ऑर्डर 2। आप इसे 2 ऑर्डर का कह सकते हैं या 2/2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसके एलिमेंट्स को लिखता हूँ 2 3 1 -1 5 √3 1 7 5। तो इस मैट्रिक्स में मैं 3 रो और 3 रो और 3 कॉलम देख रहा हूँ। दैट मीन्स ये आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल है। ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3/3 या फिर ऑर्डर ऑफ 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, या फिर 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। समझ गए? चलिए अगला देखते हैं मैट्रिक्स का टाइप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। चलिए सेकंड नंबर में है हॉरिजॉन्टल 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 मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है। तो आप यहाँ पे पहले डिफाइन कर दो इसे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को। तो हम लोग इसे ऐसे कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स is called a horizontal matrix if the number of rows is less than the number of columns। ठीक है। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से लेस देन होगा, तब उस मैट्रिक्स को हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो ए एक मैट्रिक्स है। मैं इसको इस तरह से दिखा देता हूँ। ठीक है। 2 1 3 -2 7 1। देख लीजिए, इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। 2 रो है और 3 कॉलम है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से लेस देन है। दैट मीन्स ये कैसा मैट्रिक्स है? एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो जाएगा। अच्छा, इसी का जो उल्टा अगर मैं बात करूँ वर्टिकल मैट्रिक्स की, वर्टिकल मैट्रिक्स को, तो हम लोग बस इसमें थोड़ा सा यहाँ पे ग्रेटर देन कर देंगे बस, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब वही रहेगा। तो हम लोग इसे डिफाइन कर देते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स को। तो लिख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड
is called a vertical matrix. Vertical matrix if the number of rows is greater than the number of columns. नंबर ऑफ कॉलम से नंबर ऑफ रो ग्रेटर होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। चलिए यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे बी एक मैट्रिक्स लिख देते हैं, जैसे देखो 1 2 7 3 5 -3। तो आप देखो इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, 3 रो है और 2 कॉलम है। तो नंबर ऑफ रो जो है नंबर ऑफ कॉलम से ग्रेटर है। ये 3 है, ये 2 है, 3 2 से ग्रेटर होता है ना जी, बिल्कुल। तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से ग्रेटर है तो ये आपका क्या हो जाएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगला देखते हैं, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, अच्छा जिसमें सिर्फ रो होगा उसे हम लोग रो मैट्रिक्स कह देंगे, रो मैट्रिक्स, ठीक है। या फिर इसे रो वेक्टर भी कहते हैं। तो मैं यहाँ रो वेक्टर भी लिख देता हूँ, रो वेक्टर भी इसे कहते हैं, रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर कहते हैं। तो हम लोग इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ए मैट्रिक्स having only one row, जिसमें एक ही सिर्फ रो हो, is called a row मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स या फिर वेक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ए इक्वल टू मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ 1 7 3, या फिर बी इक्वल टू में यहाँ पे ले लो √3 7/2 आपका 5 1। तो ये दोनों क्या है, आपके रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही रो है, नंबर ऑफ कॉलम से मतलब नहीं है, हमें नंबर ऑफ रो से मतलब है। तो एक ही रो है इसलिए इसे रो मैट्रिक्स या फिर वेक्टर मैट्रिक्स कह सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स या फिर कॉलम वेक्टर भी कह सकते हैं, कॉलम वेक्टर। तो चलिए देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। तो आप यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि ए मैट्रिक्स having only one column is called a column मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे या फिर कॉलम वेक्टर भी कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहाँ पे मैं सी एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, इसके एलिमेंट देखो इस यहाँ पे 2 1 5। तो आप देख लो यहाँ पे एक ही सिर्फ कॉलम है, रो से नहीं मतलब है, नंबर ऑफ रो से मतलब नहीं, कॉलम कितना है, एक ही है, इसलिए इसको कॉलम मैट्रिक्स या फिर कॉलम वेक्टर कहेंगे। समझ गए। अगला देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर में जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स कहते हैं या फिर इसे नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है, नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होगा, जिसके हर एक एलिमेंट जीरो होंगे ना, वही मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स होता है। तो लिख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स whose each element is zero is called a जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और जीरो मैट्रिक्स होता है ना, उसको हमेशा हम लोग डिनोट करते हैं, आप कैसे डिनोट करोगे, ओ से, ठीक है, ओ से डिनोट करोगे या जीरो से भी डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए जीरो मैट्रिक्स is usually
यूजुअली डिनोटेड बाई ओ। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ ए भी डिनोट करूँ तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा है यूजुअली डिनोटेड बाई। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, मैं यहाँ पर ए इक्वल टू में एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ जिसका हर एक एलिमेंट जीरो है। तो यह आपका एक जीरो मैट्रिक्स हुआ ना जी, ये आपका जीरो मैट्रिक्स है क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट जीरो है। तो हर एक एलिमेंट जब जीरो होगा ना तो उसी को हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखिए, मैट्रिक्स का अगला टाइप जानने से पहले मुझे जानना होगा डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो चलिए जानते हैं डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। ये मैट्रिक्स का टाइप नहीं है, इसको जानना जरूरी है, तभी आपको आगे समझ में आएगा। डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होता है इसको समझ लेते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट ए बी a square matrix of order n, यानी कि इसमें n रो और n कॉलम होंगे। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, तो उसमें n रो और n कॉलम होंगे। यानी हम लोग यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं कि a जो है मैट्रिक्स, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, उसे हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। A11 A12 A13, ये कहाँ तक A1n तक, A21 A22 A23 A कहाँ तक चला जाएगा 2n तक, A31 A32 A33 ये कहाँ तक चला जाएगा A3n तक। ठीक है, इसी तरह से ये आगे बढ़ेंगे तो AN1 AN2 nth रो में AN3 ये कहाँ तक चला जाएगा ANn तक। समझ गया ना। तो जो आप इसमें एलिमेंट देख रहे हो, ये A11 A22 A33 A44, ये आपके जो होते हैं ये डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं इसी में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हियर द एलिमेंट्स A11 A22 A33 A44 ये कहाँ तक ANn तक, ये वाले। ठीक है, इनको क्या कहेंगे, इनको डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। आर कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट्स एंड, इनको डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे, एंड द लाइन along which these elements, कौन एलिमेंट्स, ये डायगोनल वाले एलिमेंट्स, these elements lie is called principal diagonal और the main diagonal प्रिंसिपल डायगोनल कहेंगे या मेन डायगोनल कहेंगे ऑफ द मैट्रिक्स का इसे मेन डायगोनल कहेंगे। किसको, इस लाइन को जिसमें ये डायगोनल वाले एलिमेंट लाई करते हैं, इस पूरे लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल कहेंगे। तो आपको पता चल गया कि मैट्रिक्स का मेन डायगोनल यानी कि डायगोनल होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखना ये वाले एलिमेंट देखने होंगे, अगर ए आई जे के फॉर्म में उसके एलिमेंट है तो वो वाले एलिमेंट जहाँ आई जे के इक्वल है, देख रहे ना, यहाँ 1 1 यहाँ 2 2 यहाँ 3 3 यहाँ n n, ये देख रहा है ना, बात को समझे ना। तो ये आपके डायगोनल वाले एलिमेंट होंगे और इनसे जो आप लाइन खींचोगे, ये वाला, ये पूरे लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर ये वाला, ये जो लाइन है, ये जो देख रहे हैं आप मेरे मार्कर के ऊपर, ये जो लाइन है यही आपका क्या कहलाएगा, मेन डायगोनल होगा। समझ गए, या प्रिंसिपल डायगोनल होगा। तो चलिए अब मैट्रिक्स का अगला टाइप देखते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स
डायगोनल मैट्रिक्स। तो हमने अभी देखा था डायगोनल जो देखा था वो किसके अंदर देखा था, मैट्रिक्स का डायगोनल किसके अंदर देखा था, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। यानी कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे, उसके लिए कुछ कंडीशन है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स having all elements not occurring कहां पर नहीं ऑकर होगा, तो नॉट ऑकरिंग along the principal diagonal equal to 0 is called diagonal मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब उसके प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर अदर एलिमेंट्स हो वो सारे के सारे जीरो हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 0 0 0 -5 0 0 0 √3। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं। तो ये आपका कैसा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स नॉट ऑकरिंग अलोंग विद द प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल टू 0। अच्छा, जो प्रिंसिपल डायगोनल वाले जो एलिमेंट होंगे उनको छोड़कर बाकी अदर की बात करें तो वो सभी के सभी क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो उसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ b इक्वल टू में लिख देता हूँ 2 0 0 0 0 0 7 2 सॉरी 0 0 और यहाँ पे -3, तो ये भी आपका एक क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे डायगोनल वाले प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे जीरो हैं। अब आपको होगा कि सर इसमें का भी तो एक एलिमेंट जीरो है, उसे मतलब नहीं है। डेफिनेशन थे, देखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स नॉट ऑकरिंग अलोंग विद द प्रिंसिपल एक्सिस इक्वल टू 0। यानी कि जो प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट को छोड़कर यहाँ पे जो एलिमेंट है उनको छोड़कर बाकी सब क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। इसमें कोई जीरो होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमें इसको नहीं देखना है, हमें इसके अदर वाले एलिमेंट्स को देखना है। देख रहे हैं ना, स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स नॉट ऑकरिंग अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल टू 0। ठीक है, जो प्रिंसिपल डायगोनल पे नहीं ऑकर होंगे उनको छोड़कर, है ना, प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब 0 0 है ना जी, दैट मींस ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब हम लोग इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख देंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ 2 -5 √3, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है इसके डायगोनल वाले एलिमेंट 2 0 -3, इस तरह से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन दोनों को ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि जो आपका मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल होगा उसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो दिखने चाहिए। अच्छा, उसमें से भी कोई अगर जीरो दिखता है तो कोई बात नहीं है, तब भी वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। लेकिन बस इसको छोड़कर बाकी अदर भी आपको जीरो दिखने चाहिए। इसमें भी कोई एक जीरो का तो कोई दिक्कत नहीं है, दो भी जीरो का तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अदर एलिमेंट्स 0 0 0 होने चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। 8 नंबर स्केलर मैट्रिक्स। तो चलिए पहले स्केलर मैट्रिक्स को यहाँ डिफाइन कर देते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a scalar matrix if all elements along
the principal diagonal principal diagonal are equal and all elements not occurring along the principal diagonal आर जीरो। ठीक है, यानी कि जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसका प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट्स इक्वल होंगे और ऑल अदर एलिमेंट्स जो होंगे जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स नहीं है वो सभी के सभी क्या होंगे, जीरो होंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर 2 0 0 0 2 0 0 0 2। आप देखिए इसका प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट्स इक्वल हैं, ये सभी के सभी देखिए 2 2 2 है, और इसको छोड़कर बाकी सारे अदर एलिमेंट जो हैं आपके क्या हैं, जीरो है। प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब क्या है, जीरो है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अच्छा, एक और इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि एक डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। एक डायगोनल मैट्रिक्स को, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी तो है ना जी, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, देख लीजिए मेन डायगोनल छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट इसके जीरो है। तो ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल। बस इतना भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका स्केलर मैट्रिक्स है ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, और जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। समझ गया ना, ये तीनों हो सकता है। अच्छा, अगर हम चाहें, अगर कोई मैट्रिक्स ए आई जे के फॉर्म में है उसके एलिमेंट्स, और यहाँ पर यह एक स्केलर मैट्रिक्स है, तो स्केलर मैट्रिक्स कब होता है, जब इसके एलिमेंट ए आई जे जो एलिमेंट्स हैं वह कांस्टेंट होगा इफ आई इक्वल टू जे। जब आई जे के इक्वल होगा तो वो कांस्टेंट होगा, वो एलिमेंट कांस्टेंट होगा, और आई जे के इक्वल नहीं होगा तो वह एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा, जब आई जे के इक्वल नहीं हो। आप देख लो ये क्या है, ये एलिमेंट जो है आपका A12 इसे लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट रो और A11 लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट यानी आई जे के इक्वल हो गया, आई जे के इक्वल हो गया तो यहाँ कॉन्स्टेंट रहेगा। यहाँ देखो ए जो है ये A12 लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो यहाँ आई जे के इक्वल नहीं है इसलिए यहाँ पे जीरो है। तो इसको इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हो जब ये आपका एक स्केलर मैट्रिक्स हो। तो ए यहाँ लिख सकते हैं कि इफ ए आई जे ए इक्वल टू ए आई जे इज अ स्केलर मैट्रिक्स देन इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 9 नंबर में यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स कहिए या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसे कह सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे पहले इसे डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be a unit matrix या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स if all elements along the principal diagonal आर यूनिटी का मतलब एक हो, एक वन, एंड
and all elements not occurring along the principal diagonal are 0। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ, एक्चुअल में जो यूनिट मैट्रिक्स होता है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, उसे आई से ही डिनोट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखता हूँ 1 0 0 1, तो ये 2 ऑर्डर का है, तो यहाँ पे बेस में 2 दे देंगे। ये आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको यूनिट मैट्रिक्स इसलिए कहेंगे क्योंकि देख लीजिए ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसका है, ये सब इसके एलिमेंट क्या है, 1 है। देखिए ये भी 1 है, ये भी 1 है, यूनिटी है। एंड ऑल एलिमेंट्स नॉट ऑकरिंग द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। इसको प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब क्या है, 0 है। तो ये आपका एक यूनिट मैट्रिक्स हो गया। अच्छा, यूनिट मैट्रिक्स एक 3 ऑर्डर का लेके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एलिमेंट ले लेते हैं इस तरह से, मान लो हम लोग ले लेते हैं यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आप देख लो ये मेन इसका जो डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल है, वो ये वाले एलिमेंट 1 1 1 है, यूनिटी है, और बाकी अदर 0 है। तो ये आपका क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो देख रहे हैं, जो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, और स्केलर मैट्रिक्स भी है। स्केलर मैट्रिक्स में यहाँ वैल्यू सेम होने चाहिए, डायगोनल वाले 1 1 1 है ना जी, तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। तो ये चारों के चारों मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ए डायगोनल मैट्रिक्स सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल आर यूनिटी। इतना भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा, बस स्क्वायर की जगह डायगोनल करेंगे और यहीं तक डेफिनेशन होगा। समझ गए? अच्छा, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू, उसके एलिमेंट यहाँ पे ए आई जे के फॉर्म में ले लेते हैं और कहते हैं इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स इज अ यूनिट मैट्रिक्स। इसे यूनिट मैट्रिक्स कब कहेंगे, तो लिख सकते हैं कि देन ये हमने ऊपर लिखा है ना कि इफ ये आपका यूनिट मैट्रिक्स है, ये यूनिट मैट्रिक्स, देन यहाँ देन लिखेंगे, देन इसके ए आई जे जो एलिमेंट होंगे ना, यहाँ पे इसके पहले जो स्केलर मैट्रिक्स में के लिख देते हैं, यहाँ 1 आ जाएगा। इफ आई इक्वल टू जे, जब आई जे के इक्वल होगा तो यहाँ वैल्यू 1 होगा, इसके एलिमेंट्स 1 होंगे, और 0 कब होगा, जब आई जे के इक्वल नहीं होगा। समझिए यहाँ पर ये A11 वाला एलिमेंट है, ये देखो ये वाला एलिमेंट A22 वाला एलिमेंट है, आई जे इक्वल होने पे वैल्यू क्या हो रहा है, एलिमेंट क्या हो रहे हैं, 1 हो रहा है, और आई जब जे के इक्वल नहीं है तब यहाँ पे देखो एलिमेंट आपका 0 है। देख रहा ना, ये आपका A13 है, तो आई जे के इक्वल नहीं है, तो यहाँ एलिमेंट क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो क्लियर हो गया, इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे के टाइप्स को देखेंगे मैट्रिक्स के। अब आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।